हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइश से ही बुत परस्ती करते थे। बुतों के मुकाबले उनका गहरा ईमान था और उनके दिल में इस्लाम की मुखालफत की आग हमेशा जलती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही थी, बिल्कुल उसी वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए कुरैश ने बहुत कोशिशें की। मशविरा करके उन्होंने फैसला किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, इनमें से एक ने ऐलान किया कि जो भी शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर जिंदा या मुर्दा लाकर पेश करेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। उसने कहा, अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो यह काम कर दो और इनाम ले लो। सब लोग इस बात से दंग रह गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर कैसे लाया जाएगा। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, किसे यह काम करना है। अचानक हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, हाथ में तलवार थामकर और बोले, मैं यह काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश कर दूंगा। मुझे इनाम की लालच नहीं है। मैं सबके सामने वादा करता हूं कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा। और मैं यह वादा करता हूं कि उनका सिर काटकर आप लोगों के सामने रख दूंगा। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु कि इस बहादुरी को देखकर सबको लगा कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु तलवार उठाकर उन्हें मारने के इरादे से जा रहे हैं। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में उनकी मुलाकात नाइम नाम के एक शख्स से हुई। नाइम ने उन्हें तलवार लिए दौड़ते देखा और पूछा, कहां जा रहे हो उमर? तुम्हारे हाथ में तलवार है, क्या इतना जरूरी काम है कि तुम गुस्से में दौड़ रहे हो? हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु और भी ज्यादा भड़क कर बोले, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने जा रहा हूं। नाइम ने जब उनका यह हाल देखा और उनकी बात सुनी तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के इरादे को समझ गया। तब नाइम ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के बाद बनु ज़हरा, बनु हाशिम, बनु अब्द मुनाफ के तेवरों से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है? नाइम की यह बात सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु और भी ज्यादा गुस्से में आकर जोर से बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? सीधी बात बताओ, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका धर्म अपना लिया है, इसीलिए तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। क्या तुमने भी उनका धर्म अपना लिया है? तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। यह कहकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई। नाइम ने और भी बढ़कर कहा, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म अपनाकर अपने दिल में सच्ची खुशी महसूस की है। यह कहकर उसने भी अपनी तलवार निकाली, मगर एक दूसरे पर हमला शुरू होने से पहले नाइम बोला, अरे उमर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपने ही घर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर पहुंच गया है? पहले अपने घर देखो, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने आना। नाइम की बात सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु पर जैसे आसमान टूट पड़ा। तब उन्होंने नाइम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम नबी साहब को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नाइम ने उत्तर दिया, सुन लो उमर, नाइम कभी झूठ नहीं बोलता। गुस्से और दर्द में हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की ओर चल पड़े। उसी समय उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए कहने लगे कि दरवाजा खोलो। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु इतनी तेजी से घर में घुसे कि छुपाने तक का वक्त न मिला। कुरान वहीं पड़ा रह गया। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने बहन से तुम लोगों को कुछ पढ़ते सुना है। सईद सच नहीं छिपा सके और बोले, नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग अपना पुराना धर्म छोड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया धर्म अपना बैठे हो। सईद ने कहा, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म सच है तो मैं उसे अपना लूंगा।
इसमें क्या बुराई है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सईद की बात सुनते ही और कोई शक बाकी न रहा। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर पीटने के बाद उन्होंने अपनी बहन से पूछा, अच्छा फातिमा, तुम बताओ, क्या तुम दोनों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है? फातिमा ने बड़ी हिम्मत और ठहराव के साथ जवाब दिया, भाईजान, हमने पूरे ईमान के साथ एक अकेले और एक नेक खुदा और उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लिया है। आप हमें जितना ही सताइए, हम यह धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांत और पक्का असर दिखा। ये देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान और कुछ पल के लिए बेकाबू से हो गए। नरम आवाज में उन्होंने पूछा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था तुम जो पढ़ रही थी, क्या तुम मुझे वह थोड़ी सी दिखाओगी? फातिमा ने कहा, भाईजान, अगर आप वादा करें कि कुरान में लिखी हुई किसी बात का अनादर या अपमान नहीं करेंगे, तभी हम आपको दिखाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनकर सिर हिलाकर हां कहा। भाई के दिल में बदलाव देखकर और उनकी नीयत समझकर फातिमा के दिल में चैन और खुशी हुई। उन्होंने कहा, भाईजान, इसके लिए आपको पाक होना होगा, यानी वुजू करना होगा, ताकि आप तहरत शुद्ध की हालत में यह देख सकें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, ठीक है, मैं वही करूंगा, मगर मुझे वुजू करना नहीं आता। फातिमा ने उन्हें धैर्य से वुजू करने का तरीका सिखाया। वे वुजू करके बहन द्वारा दिए हुए कपड़े पहनकर आए। फिर फातिमा ने कुरान का वह पन्ना हाथ में दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह पन्ना उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। चमड़े के पर्चे पर सूरह तोहा और कुछ हदीस के हिस्से लिखे हुए थे। उन्होंने उन दोनों सूरहों की तिलावत की और जैसे ही उनकी जुबान से आवाज निकली, वे खुद भी चौंक उठे। आह, कितनी मीठी जबान, कितना अनोखा बयान, कितनी खूबसूरत अदा। जब तिलावत खत्म हुई तो उनकी हालत पहले जैसी कठोर नहीं रही। वे पूरी तरह बदल गए थे। उन्हें मानो एक नई रोशनी मिली हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अंदर इस गहरे बदलाव को महसूस करके अपने बहनोई सईद से कहा, सईद, अभी इसी समय मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत खुब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने देर तक छुपे रहे कि आखिरकार बाहर आकर बोले, भाई उमर, मैं तुम्हें एक खबर दे रहा हूं। कल रात मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ करते सुना था, ऐ अल्लाह, रहम करके अबू जाहल या उमर में से किसी एक को हमारे दिलों में डाल दे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है और इस मौके पर आपको चुना है। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद को रोक न सके और जोर से कह उठे, अरे हजरत रसूल कहाँ हैं? मुझे फौरन उनके पास ले जाओ और अभी उनके पैरों पर गिरने दो। तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साहिबों के साथ सफा के पास अकरम नाम के एक नव मुसलमान के घर में इस्लाम पर चर्चा कर रहे थे। वहां हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह मौजूद थे। अचानक किसी ने कहा, लगता है उमर आ रहे हैं। यह सुनकर बहादुर अमीर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, आने दो। अगर वह नेक नीयत से आई तो हम उनका स्वागत करेंगे, और अगर बुरे इरादे से आए तो उनकी ही तलवार से उनका अंजाम कर देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको शांत रहने को कहा। तुम लोग उमर को कुछ न कहो, उसे घर में आने दो। जो कहना जरूरी होगा मैं खुद कह दूंगा। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आ पहुंचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे उनके पास आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ उमर, तुम सच्चाई के खिलाफ और कितने दिन अंधेरे में रेंगेगे और सच्चाई के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ोगे? अल्लाह के नबी की पाकीज़ा संगत ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को हिला दिया। बहन के घर में हुआ बदलाव पहले ही उनके दिल का मैल धो चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ऐ रसूलुल्लाह,
सच्चाई के खिलाफ मेरी लड़ाई खत्म हो गई है। अब मैं अपनी पूरी तौबियत पेश करता हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने पैरों में जगह दे दें। यह कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के सामने रख दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरसुकून आवाज में कहा, ए उमर, इतनी देर में तुम्हारी गलतफहमियां दूर हुईं? आओ, अब तुम्हें इस्लाम में दाखिल करके सच्चा ईमान अपनाने का तरीका बता देता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कलिमा ए तैयबा पढ़वाकर दीन ए इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से बुलंद आवाज में तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और सबने एक साथ कहा, अल्लाहु अकबर। ऐसा महसूस हुआ जैसे यह मुसलमानों की फतह की पहली खुशी की सदा हो। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की जीत का पहला पड़ाव था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनकर भी इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे। एक गहरी रात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक आम लिबास में अब्बास को अपने साथ लेकर शहर की सुनसान गलियों से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक झोपड़ी के सामने पहुंचे। उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दीं। झोपड़ी की टूटी दीवार के दरार से उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी है और आसपास बच्चे भूख से बेहाल होकर रो रहे हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद वे परेशान होकर झोपड़ी में दाखिल हो गए और पूछा, तुम अभी तक इन्हें खाना क्यों नहीं दे रही हो? रात काफी हो चुकी है, ये सब भूख से निढाल हो गए हैं, जल्दी इन्हें खाना दो। बूढ़ी औरत ने उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, घर में खाने को कुछ बाकी नहीं है, बच्चों को क्या दूं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर हांडी में जो कुछ है वही इन्हें दे दो। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोली, हांडी में सिर्फ पानी और पत्थर हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान होकर पूछने लगे, यह कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत धीरे से बोली, ये बच्चे खाने की उम्मीद में रोते रोते थक जाएंगे और फिर सो जाएंगे। मैं इनके लिए कोई राह नहीं देख रही। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल रहम से पिघल गया। उन्होंने पूछा, इन बच्चों के वालिद कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, वो मेरा इकलौता बेटा था। कुछ बरस पहले उसकी और उसकी बीवी की वफात हो गई। ये मासूम बच्चे अब मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे खिलाऊं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम बच्चों को थोड़ी देर के लिए बहलाते रहो, हम जल्दी कुछ इंतजाम ला कर देते हैं। यह कहकर वे वहां से निकल गए और एक जगह से तेल, मसाले और कुछ लकड़ियां ले आए। साथ ही एक बोरी आटा भी उठाया। उनके साथी ने बोरी उठाने की पेशकश की, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथी की पेशकश पर राजी न हुए। उन्होंने फरमाया, मेरे गुनाहों का बोझ मुझे ही उठाने दो। कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ तुम में से कोई नहीं उठाएगा। दोनों वापस उस झोपड़ी में पहुंचे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाया। जब बच्चों ने सैर होकर खाया तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। उन मासूम बच्चों की मुस्कान देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर भी सुकून और खुशी की रोशनी फैल गई। रुखसत होते समय हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, अब तुम्हें इन बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। खलीफाए वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बैतुल माल से तुम्हें हर महीने वजीफा मिलता रहेगा। बूढ़ी औरत यह सुनकर बहुत खुश हुई और दिल से दुआएं देने लगी। कुछ दिन बाद की बात है। एक रात एक लंबा आदमी शहर की सुनसान गली से गुजर रहा था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, गहरा अंधेरा था और रेगिस्तानी हवा में खजूर के पत्ते हिल रहे थे। अचानक एक खेमे के पास पहुंचते ही उसे एक औरत की तकलीफ भरी आवाज सुनाई दी। वह ठहर कर गौर से सुनने लगा और फिर खेमे की ओर बढ़ गया। खेमे के दरवाजे पर एक आदमी बहुत परेशान बैठा था। जब उसने आने वाले को देखा तो फौरन खड़ा हो गया। अजनबी ने पूछा, इस खेमे से औरत की दर्द भरी आवाज आ रही है, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? उस आदमी ने जवाब दिया, हम बद्दू लोग हैं। हमारी जिंदगी सहराओं, मैदानों और रास्तों में गुजरती है। हम यहाँ इस उम्मीद पर आए हैं कि खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो जाएगी।
हमने सुना है कि वे बहुत रहमदिल इंसान हैं। अगर वे हमारी दुख भरी बात सुन लें तो शायद हमारी मदद कर सकें। मगर मुसीबत यह है कि यहाँ पहुँचते ही मेरी बीवी को जचगी की तकलीफ शुरू हो गई है। मैं यहाँ अकेला और बेबस हूँ, समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। अजनबी ने कहा, आप परेशान न हों, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। यह कहकर वह चला गया और थोड़ी ही देर बाद एक औरत को अपने साथ लेकर वापस आया। उस औरत के पास जचगी के लिए जरूरी सामान भी था। वह खेमे के अंदर चली गई। अजनबी कुछ आटा और खाने पीने का सामान भी साथ लाया था, जो उसने उस बद्दू को दे दिया। कुछ देर बाद खेमे के अंदर से औरत की आवाज आई, ए अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी दीजिए कि अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया है। अमीरुल मोमिनीन, यह सुनकर बद्दू आदमी अचानक चौंक उठा। उसने अचानक घबराकर उस अजनबी के चेहरे की तरफ देखा। अजनबी ने कहा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं भाई। लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन या उमर के नाम से जानते हैं। मेरी बीवी उम्मे कुलसूम है। बद्दू ने डर और खुशुआ के साथ झुककर खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कदम चूमे और धीमी आवाज में बोला, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैंने अनजाने में कई गलतियां की हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूं, कल मुझसे मिलना। फिर वह अपनी बीवी को साथ लेकर रेगिस्तान के रास्ते अंधेरे में गायब हो गए। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु हमेशा सोचते रहते थे कि अवाम कैसे खुशहाल रहेंगे और उनके दुख दर्द कैसे दूर होंगे। इसी फिक्र में वह हमेशा मशगूल रहते थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु रात को एक साथी के साथ राजधानी के आसपास शहर की सड़कों और गांव के कोने कोने में घूमते रहते थे, ताकि मालूम हो सके कि कौन कहां और कैसा है, कहीं किसी पर कोई मुसीबत तो नहीं आई और कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। एक रात वह एक झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने अंदर से दो लोगों की दबी हुई बातें सुनी। एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही थी, हम बहुत गरीब हैं, दूध बेचकर जो थोड़ा बहुत मुनाफा होता है उससे हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दें तो थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है, इससे हमारी हालत बदल जाएगी। बेटी ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ, ये तो गलत काम है। खलीफा ने क्या हुक्म जारी किया है, आपको याद नहीं? दूध में पानी मिलाने से हम गुनाहगार होंगे। अगर हम पकड़े गए तो खलीफा के इंसाफ में हमें सख्त सजा मिलेगी। बेटी ने कहा, कोई न समझे कोई न देखे, मगर अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, उसकी नजर से कुछ भी नहीं छुप सकता। हम मुसलमान हैं, हमें यह गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, मैं कभी ऐसी गलत बात नहीं सोचूंगी। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कल दरबार में हाजिर होने के लिए इन्हें बुला भेजना, मैं इस बच्ची को अच्छा इनाम दूंगा। अगले दिन मुकर्रर वक्त पर दरबार लगा। खलीफा ने पूरे एतबार और इज्जत के साथ माँ और बेटी को दरबार में बुलाया। उस दिन के दरबार में मुल्क के दानाओं को भी बुलाया गया और अपने दरबारियों को भी अदल व इंसाफ का हुक्म दिया गया। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने दरबार में सबको रात की गमगीन कहानी सुनाई और कहा, यह बच्ची इंतहाई नादार है, इसका अहल ए खानदान बेसहारा है, इसकी ईमानदारी हम सब मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। ऐसी एक और बच्ची इस मुल्क में मिलना मुश्किल है। क्या दरबार में कोई ऐसा जवान मौजूद है जो इस नेक सीरत बच्ची को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करे? ये सुनकर सब लोग खामोश हो गए और खलीफा के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी एक कोने से एक नौजवान खड़ा हुआ और धीरे से बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, यह बच्ची अगरचे इंतहाई गरीब है लेकिन सच्ची और अजीम है, इससे निकाह करना मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात होगी। उसकी बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु निहायत खुश हुए और फरमाया, सच्चे लोग अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। तुम मेरे बेटे होकर भी अगर एक गरीब और यतीम बच्ची से निकाह के लिए तैयार हो गए तो इसके लिए मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु कभी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। शाही दरबार, अदल व इंसाफ और सल्तनत की निगरानी से लेकर घरेलू कामों तक सब कुछ वह खुद अंजाम देते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब सख्त धूप थी, वह यहां वहां दौड़ भागकर कुछ तलाश कर रहे थे। उसी वक्त मदीना के एक मुअज्जज शख्स उनसे मिलने आए।
उन्होंने खलीफा को धूप में मशगूल देखकर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस तेज धूप में इस तरह क्यों दौड़ रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है। मैं चारों तरफ तलाश कर रहा हूं, मगर अभी तक उसका पता नहीं चला। उस शख्स ने कहा, इतने छोटे काम के लिए आपको खुद तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, किसी शख्स को मुकर्रर कर देना चाहिए। खलीफा मुस्कुराकर बोले, जो काम मैं खुद कर सकता हूं उसे दूसरों के लिए क्यों छोड़ूं? बैतुल माल मेरी जाती मिल्कियत नहीं है, यह मुसलमानों का हक है, इसलिए इसे मामूली नहीं समझा जा सकता। यह सुनकर वह शख्स खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे इस्लामी जहान के हुक्मरान हैं, जिनके एक इशारे पर हजारों सिपाही अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।